बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 रेज़ टू पावर x प्लस एच 2x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2h प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 का होल स्केयर 2 फैक्टोरियल h स्केयर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल h क्यूब प्लस सो ऑन। अगर यही क्वेश्चन जो है आप एक से ज़्यादा तरीके से भी कर सकते हैं, मसलन अनसीन आ जाए तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ 2 की जगह 5 आ जाए तो यहाँ पर जितने भी 2 हैं उन सब की जगह 5 आ जाएगा, यानी ये हमारे पास 5 लिखा जाएगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सवाल का जवाब यही रहेगा। यानी अगर कोई मुझे ये कहता है कि जी आप 5x प्लस एच की जो है एक्सपेंशन करें तो वो बड़ा आसान है मेरे लिए। 5x 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 5h प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 5 का होल स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल h स्केयर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 5 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल h क्यूब प्लस सो ऑन, और इस तरीके से हम लिख देंगे। लेकिन ना हमारे पास फ़िलहाल सवाल 2 रेज़ टू पावर x प्लस एच है, 2 की जगह कोई भी रियल नंबर डिस्कस हो सकता है। अब यहाँ पे हमने टेलर्स एक्सपेंशन जो है वो हमने यहाँ पर काम में लानी है। कैसे लाएंगे जी? f ऑफ x प्लस एच हमारे पास है, तो f ऑफ x प्लस एच को इज़ इक्वल टू f ऑफ x। टेलर सीरीज़ ये है हमारे पास, h और f ऑफ x लाजमी लिखा जाएगा। अब जिसकी पावर 1 है तो यहाँ डैश आएगा, प्लस और 1 ओवर 1 फैक्टोरियल आएगा। उसके बाद h f ऑफ x लाजमी लिखा जाएगा। ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है। अब 2 आएगा जब यहाँ 1 आता है तो इधर 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ डबल डैश आ जाएगा, प्लस h यहाँ पे 3 आएगा और 3 का फैक्टोरियल आएगा और f ट्रिपल डैश x होगा और प्लस सो ऑन। ट्रिपल डैश x क्यों है? क्योंकि h क्यूब तक इसको एक्सपेंड करना है, ये लिखा हुआ है। आप इससे ज़्यादा भी लिख देंगे। अगली टर्म आनी थी h 4 ओवर 4 फैक्टोरियल f फोर्थ डेरिवेटिव एट x, लेकिन हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम f ऑफ x हमारे पास क्या होगा? अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो f ऑफ x हमारे पास होगा f ऑफ x हमारे पास होगा 2 रेज़ टू पावर x। अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव इसका क्या होगा जी? हमारे पास f डैश x ये होगा 2 रेज़ टू पावर x और इनटू x का डेरिवेटिव 1 और नेचुरल लॉग ऑफ 2। याद रहे कि मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास ये होता है a रेज़ टू पावर, अगर फॉर एग्जांपल bx प्लस c का डेरिवेटिव हो तो इसका फार्मूला हमारे पास ये होता है कि इसकी पहले कॉपी बनाई जाती है जो भी इस ब्रैकेट में लिखा होता है, तो a रेज़ टू पावर bx प्लस c, फिर हम इसका क्या कहते हैं जी इस bx प्लस c जो भी लिखा होता है इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो bx प्लस c का डेरिवेटिव b होगा और c का डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा, तो यहाँ b आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 3 स्टेप में होता है, पहले कॉपी बनाना, फिर इसका डेरिवेटिव लेना, देन आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ, आगे आपके पास जो वैल्यूज़ आपके पास है जो आपके पास क्या कहते हैं जिसकी रेज़ टू पावर ली जाती है उसका नेचुरल लॉग लिया जाता है। तो ये हमारे पास 3 स्टेप में होता है। जैसा यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर x है, पहले इसकी कॉपी बनाई, फिर x का जो इसके 2 के ऊपर पावर है उसका डेरिवेटिव लिया, x का डेरिवेटिव 1, और जिसकी पावर बन रही थी वो 2 था, वो नेचुरल लॉग ऑफ 2 हमने लिया। हर दफ़ा देखना है, बस इसी बात की केयर रखनी है और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास सवाल को हल करने में। बार बार एक ही बात को रिपीट करेंगे हम। तो f डैश x, अब सेकंड डेरिवेटिव ये है कि नेचुरल लॉग ऑफ 2 कांस्टेंट है, ये 1 को मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास जो डेरिवेटिव आता है वो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर x का आता है। अब 2 रेज़ टू पावर ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया और इसकी ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव दोबारा इसी के हिसाब से कि इसका पहले कॉपी बनाएं, यानी एज इट इज से लिख दें, और फिर उसके बाद जो पावर है x है यहाँ पर उसकी डेरिवेटिव लें, और जिस कांस्टेंट की पावर वेरिएबल में है वो आपके पास यहाँ पर लिखा जाएगा 2। इसमें ये याद रहे कि ये पावर रूल अप्लाई नहीं होगा, यानी कि अगर कि पावर को नीचे ले आओ फिर उसमें से -1 कर दो, ऐसे नहीं होगा, बल्कि ये कांस्टेंट 2 वेरिएबल है, यानी कांस्टेंट रेज़ टू पावर वेरिएबल हो तो फिर ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। उसके बाद जी हम यहाँ पे ये आते हैं कि आप इसके अंदर f डबल डैश x सिंपलीफाई कर लें हम इसको, तो ये
नेचुरल लॉग ऑफ 2 एक ये है, एक ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 है। 1 से मल्टीप्लाई कर भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्केयर आ जाएगा ये हमारे पास, और 2 रेज़ टू पावर x होगा। अब अगेन डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि ये थर्ड तक हमने जाना है, थर्ड डेरिवेटिव तक, सेकंड तक हम पहुंच गए। तो f थर्ड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, तो हमारे पास ये होगा, ये कांस्टेंट है नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्केयर, और उसके बाद अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि असल वेरिएबल तो यही है हमारे पास, और इसका वेरिएबल फिर दोबारा इसी ला के साथ हर एक पहले इसकी कॉपी बनानी है, बस एक ही काम करते रहना बार बार, और फिर जो पावर होगी उसका डेरिवेटिव x का 1, और फिर उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ 2, और साथ जो है वो ब्रैकेट के अंदर आपके पास ये लिखा जाएगा। यहाँ जगह नहीं रही तो हम यहाँ लिख देते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्केयर। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है जी नेचुरल लॉग ऑफ 2, जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं सबको तो फिर हमारे पास आता है नेचुरल लॉग ऑफ 2 का क्यूब और 2 रेज़ टू पावर x। अब एंड सो ऑन, क्योंकि हमने आगे डेरिवेटिव अगर मज़ीद लें फोर्थ तो वो मालूम किए जा सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास इसने h क्यूब तक कहा है, इट मीन्स ये एक हमारे पास हिंट है कि थर्ड डेरिवेटिव तक आपने इसको करना है। अब हमने सबकी वैल्यू जो है यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू है 2 रेज़ टू पावर x प्लस एच, ये वैल्यू हम इधर रखेंगे। 2 रेज़ टू पावर x प्लस एच इज़ इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू ये है 2 रेज़ टू पावर x, और प्लस और उसके बाद f डैश, ये h लिखा है यहाँ पर h, सब जगह हम वैल्यू रख रहे हैं f ऑफ x, f डैश x की, f डबल डैश x की, f ट्रिपल डैश x की, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास इंशाल्लाह हासिल हो जाएगा। तो h हमारे पास f डैश x जो है वो हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये वैल्यू हमने रखी, और इंटू 2x हमारे पास होगा, ये वैल्यू रख दी। फिर f डबल डैश x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा h स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल नेचुरल लॉग ऑफ 2 का होल स्केयर, ये f डबल डैश x की इंटू 2 रेज x, प्लस अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं h क्यूब यानी थर्ड डेरिवेटिव की, क्योंकि हमारे पास h की वैल्यू नहीं है, थर्ड सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू है x की। तो थर्ड की डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ 2 का क्यूब इंटू 2 रेज़ टू पावर x प्लस सो ऑन, ये हमारे पास लिखा जाएगा। अब इसमें गौर करें कि 2 रेज़ टू पावर x इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, यानी ये यहाँ पर भी है, इधर भी आपके पास है, और इधर भी आपके पास है, और इधर भी आपके पास है, लिहाजा ये कॉमन आ जाता है 2 रेज़ टू पावर x प्लस h। 2 रेज़ टू पावर x कॉमन आएगा और ये 2x प्लस h वैसे ही लिखा जाएगा। तो 2 रेज़ टू पावर x यहाँ पे आ गया 1 प्लस, और उसके बाद इसको हम इस तरह लिख देते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2, ताकि ये इस तरह का नज़र आए, इस तरह इसकी तरतीब थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। उसके बाद ये नेचुरल लॉग ऑफ 2, यहाँ पे पहले नेचुरल लॉग ऑफ 2 है तो ये हमारे पास होगा स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल और h स्केयर। उसके बाद इसको हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 2 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल और h क्यूब प्लस सो ऑन, यानी ये हमारा, और ये यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी और ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।